Yes, we are live now. Hello friends, this is सुनील कुमार स्टाक. वेलकम टू एसके स्टाक स्टडी पॉइंट. आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था. जो वीडियो नंबर हमारी 2 है, यानी हम ठोस अवस्था 12th केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा. पहला लेक्चर जरूर देखें, तभी ये लेक्चर आपके समझ में आएगा. पहला लेक्चर अगर आपने सही से नहीं देखा तो ये लेक्चर मैं आशा करता हूँ आपके ठीक से समझ में नहीं आ पाएगा. इसलिए मेरी वीडियो मेरे चैनल पर एसके स्टाक स्टडी पॉइंट 01 पर यहाँ मेरे वीडियो पड़ी हुई है. लेक्चर 1 उसे देखें, लेक्चर 2 इसे देख के नोट करें और आपको अच्छे समझ में क्लियर समझ में आ जाएगा. आइए हम इस पे बात करते हैं. कणों के आधार पर एकक कोष्ठिका को फ्रेंड्स कहते हैं इकाई सेल. एकक कोष्ठिका के बारे में हम जान लेते हैं कि एकक कोष्ठिका है क्या. इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे. वह कोष्ठिका जो अपना स्ट्रक्चर रूप धारण करती है, मतलब एक स्ट्रक्चर के वे में बनी होती है, उसे हम एकक कोष्ठिका कहते हैं. इसका क्लोज ब्रैकेट 2D भी होता है, 3D भी होता है. इससे नेक्स्ट जो आपकी वीडियो आएगी उसमें 2D 3D अच्छे से डिफाइन करके हम बताएंगे CCP क्या है. इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है. यानी कि अब कणों के आधार पर जो हमारी एकक कोष्ठिका उसे 3 भागों में विभक्त किया गया है. कौन कौन से फ्रेंड्स आइए समझ लेते हैं. नंबर एक में हम देख लेते हैं कि हमारा होगा SCC. नंबर 2 में होगा BCC और नंबर 3 में होगा हमारा FCC. इन्हीं तीनों को मैं आज बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ. बिल्कुल बारीक बने रहिए मेरे साथ, बिल्कुल लास्ट तक. आपको एक एक अंक, एक एक अक्षर, एक एक शब्द समझ में आएगा. एक एक चीज नोट करते जाएं. अगर YouTube से पढ़ाई कर रहे हो तो उसका मैं जरिए आपको बता दे रहा हूँ दोबारा. फिर मैंने अगली वीडियो बता ही चुका हूँ. मैं बता चुका हूँ कि आप एक चीज़ ध्यान रखें. ये देखना है कि YouTube से जो भी पढ़ाई करें और नोट कर लें अपनी कॉपी में, वो आपके साथ स्थायी रूप में रहेगी, ताकि आप रिवाइज भी करते रहें. आप जैसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे याद है, उसके बाद आप कुछ देर बाद भूल जाएंगे. ऐसा ना करें, नोट जरूर करें, कॉपी पेन उठा के पूरी तैयारी के साथ मेरे साथ बने रहें. FCC इसे कहते हैं सिंपल क्यूबिक सेल. सिंपल क्यूबिक सेल इसे कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल. बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल. और इसे कहते हैं फेस सेंटर्ड भी कह देंगे क्यूबिक सेल. इन तीनों को ऐसे देखते हैं फ्रेंड्स. इसे कहेंगे SCC को सिंपल क्यूबिक सेल, इसे कहेंगे बॉडी सेंट्रल या सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इसे कहेंगे फेस सेंट्रल क्यूबिक सेल. अब हिंदी में इन्हें क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हिंदी में साधारण घनीय कोष्ठिका. साधारण घनीय कोष्ठिका. दूसरे नंबर की बॉडी सेंट्रल होगी हमारी अंतः केंद्रित घनीय कोष्ठिका. फ्रेंड्स यहाँ दूसरे नंबर पर हम देखते हैं क्या है हमारा फेस सेंट्रल क्यूबिक सेल. फेस सेंट्रल क्यूबिक सेल क्या होता है? इसे बोलते हैं फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका. सेम रहेगा, वो उतार लेना आप. अब एक चीज हम नोट करते हैं कि इसमें क्या रहता है? SCC सिंपल क्यूबिक सेल साधारण घनीय कोष्ठिका. दूसरे नंबर की FCC बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल अंतः केंद्रित घनीय कोष्ठिका. और तीसरे नंबर की रहती है FCC यानी कि फेस सेंट्रल
क्यूबिक सेल। इनका और नाम क्या होता है हम 3D और 2D जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छे से एकदम डिफाइन करके समझाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता जो आपके समझ में नहीं है, मेरे साथ बने रहिए, नोट करिए अच्छे से। अब देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको सिंपल क्यूबिक सेल बताऊंगा। सबसे पहले एक स्ट्रक्चर के आधार पर बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको थ्योरी के तब बताऊंगा। मैं बताऊं सिंपल क्यूबिक सेल वह है कि 4 गोले रखे हैं इस प्रकार, 4 गोले, फिर उन्हीं के ऊपर रखे हुए हैं इस प्रकार 4 गोले। अब तो ये आपके कब समझ में आ रहा होगा कि इस पर वो घनी संरचना बन गई। तो इसकी संरचना फ्रेंड्स बनेगी तो इस प्रकार बनेगी, इस प्रकार की संरचना हमारी बनेगी। कौन सी बनेगी? फेस सेंटर, वो सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल। इस प्रकार की संरचना बनेगी सिंपल क्यूबिक सेल में, क्योंकि 4 गोले होंगे, 4 गोलों के ऊपर हम 4 गोले और रखेंगे तो हमारी कहीं ना कहीं संरचना इसमें, क्योंकि 4 गोले तो ये हैं, इनके ऊपर 4 गोले हमने और रखे तो ये क्या बन गई? सिंपल क्यूबिक सेल। अब बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल क्या है? हमने एक गोला ये रखा, यहां बना देते हैं, एक गोले ये रखे, 4 गोले, 4 गोले के ऊपर एक गोला रखा, फिर 2 गोले ये रखे और 2 गोले और रखे, इस प्रकार मतलब अंदर की ओर फंसा हुआ फेस पर एक। जैसे इसकी संरचना कैसे बनाएंगे हम, सिंपल एकदम डिफाइन करके कैसे बनाएंगे वो आपको दिखा देते हैं। इस प्रकार बनेगा फ्रेंड्स, इसका प्रत्येक कोने पर ये रहेगा, ये इस प्रकार बनेगा, इसकी संरचना इस प्रकार बनेगी। अंदर एक सेंट्रल पर रहेगा, एक इस प्रकार पड़ा रहेगा, क्या हमारा सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु। अब क्या देखते हैं, ये अब बनेगा एफसीसी का क्या होगा, ये वाला तो हमारा बीसीसी का हो गया, ये हमारा एससीसी का हो गया, और अब हम देखते हैं किसका? एफसीसी का। तो एफसीसी में क्या होता है, इस प्रकार हम रखते हैं, संरचना बनाते हैं 4 की, 4 में हमारे अंदर फंसे रहते हैं 6 कण इस प्रकार फंसे रहेंगे, इस प्रकार 6 कण फंसे रहेंगे और इस प्रकार रखे होंगे, मतलब 2 ऊपर 2 नीचे, अंदर फंसे होंगे 6। अब इसकी संरचना कैसे बनेगी, ये तो इस प्रकार करेगा ना, इसकी संरचना इस प्रकार रहेगी, आइए समझा देते हैं अच्छे से। हाँ ये समझिए संरचना, इसके प्रत्येक मतलब किस पर, प्रत्येक कोने पर बीच में रहेगा एक सेंट्रल एटम, प्रत्येक पर रहेगा। तो कहने का मतलब ये इस प्रकार होगा। हम आपको एक चीज बता दें, अब हम कोई चीज जैसे ले रहे हैं, चौका ही डिब्बा है, तो उसमें क्या देखते हैं, उसमें इस प्रकार होता है, एक ऊपर होता है फलक, एक नीचे होता है, एक इधर एक उधर, और एक इस साइड एक उस साइड, 6 होते हैं। अब हम देखो, ये चीज हमने आपको बताई है, बेसिक समझा दी कि गोलों के ऊपर गोले 4 गोले रखे, उसके ऊपर 4 गोले और रख दिए तो इस प्रकार की संरचना बनेगी। तो ये सिंपल क्यूबिक सेल होगा। और 4 गोले रखे हैं, नीचे भी 4 गोले हैं, बीच में गोला रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये कौन सा होगा? बीसीसी, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल। यहाँ हमारे 4 गोले रखे हैं, 4 गोले नीचे, और प्रत्येक केंद्र पर, प्रत्येक मतलब उसके फलक पर एक एक केंद्र पड़ा हुआ है, सेंट्रल एटम पड़ा हुआ है, परमाणु मतलब क्रमांक जो बोलेंगे उसे परमाणु एटम, तो क्या ये पड़ा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इस प्रकार की संरचना बनके तैयार होगी। अब इसे आइए हिंदी के साथ, थ्योरी के साथ एकदम अच्छे से समझ लेते हैं, क्या है क्या नहीं, इसका विद फॉर्मूले। बिल्कुल आपके एक एक चीज क्लियर होगी यहां पर विद थ्योरी के साथ। अब समझ लीजिएगा क्या है क्या नहीं है। पहली जो हेडिंग है आपकी, मैं पहली हेडिंग आपको बता दूं डाल के, एक मिनट माफी चाहूंगा। अब देख लेते हैं, पहली वाली हमारी हेडिंग है सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल को बोलेंगे साधारण, साधारण घनीय कोशिका, घनीय कोशिका। ये हमारी साधारण घनीय कोशिका क्या होती है, आओ जान लेते हैं। इसकी थ्योरी बोलेगी, थ्योरी क्या लिखा जाएगा थ्योरी में वो समझो आसानी से। इसमें 8 कोनों की संख्या होती है, कोनों की संख्या होती है, 8 कोनों की संख्या होती है, तथा 6 फलक होते हैं, फलक पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये, इसमें फलकों की संख्या कितनी होती है 6 और कोनों की संख्या होती है 8। इसीलिए इसे, इसी कारण इसे एससीसी कहा जाता है, कहा
जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, एससीसी। अब इसका क्या है, इसकी संरचना बिल्कुल डिफाइन करके मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। इसकी संरचना कैसी बनेगी, मैंने आपको बताया गोले रख के इसकी संरचना स्ट्रक्चर इस प्रकार बनेगा। इस प्रकार इसकी संरचना बनेगी। तो एक ये कोना, एक ये, 2 3 4 और 4 ही ऊपर होंगे, तो कितने कोनों की संख्या होगी, 8। लेकिन यहाँ ये तो ऐसा तो कहा नहीं कि फलक डाला जाएगा, सिंपल क्यूबिक सेल है। अब इसकी हम जेड निकालेंगे, जेड का मतलब नंबर निकालेंगे। तो जेड बराबर हमें इसका फॉर्मूला पता होता है, जेड बराबर क्या होता है, 1/8 कोनों की संख्या, कोनों की संख्या, 1/8 कोनों की संख्या दिया हुआ है। अब ये देखेंगे कि एफसीसी है, एससीसी है और बीसीसी है। तो इसमें 1/8 कोनों की संख्या तो कितनी होगी, बराबर 1/8 गुणा कोण की संख्या कितनी, 8 है। तो मुझे लग रहा है 8 से 8 हम कैंसिल करेंगे, तो जेड बराबर जो हमारा निकल गया है 1, यानी कि जो हमारा जेड यहाँ लगेगा 1 लगेगा। और इसमें एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला हम लगाएंगे डायरेक्टली, हमारा फॉर्मूला होता है ए बराबर 2r, ए बराबर 2r। अब कहो सर एक बात बताओ, ए बराबर 2r होता है, डी बराबर मैंने 2r सुना है, बेटा कोर की लंबाई जो यहाँ पर दी है, कहीं ना कहीं ये जो कोर की लंबाई है, तो ये डी भी हो सकता है, ठीक है, मतलब जाते हो व्यास भी हो सकता है, क्योंकि व्यास यहाँ से यहाँ तक करोगे, 20 से जब कट करोगे तो आर होगा। तो इसका जो एक फॉर्मूला बनेगा वो ये निकलेगा, और आर बराबर निकलेगा तो a/2। इस प्रकार ये फॉर्मूला इसका निकल के तैयार हुआ। कहने का मतलब ये लंबाई की आधी हो जाएगी तब त्रिज्या होगी, और त्रिज्या लंबाई का जो दोगुनी त्रिज्या होगी। अब समझो ये चीज क्लियर हुई, मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल। अब समझो दूसरे नंबर की बिल्कुल बढ़िया करके देखा, बारीकी से आपके समझ में सब आएगा। दूसरे नंबर की क्या है, बीसीसी। बीसीसी को क्या बोलते हैं, बीसीसी को बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। और हिंदी में से बोलेंगे बॉडी सेंटर को क्या बोलेंगे, अंत केंद्रित घनीय कोशिका, ये हमारी इस प्रकार लिखी जाएगी, अंत केंद्रित घनीय कोशिका। अब इसमें क्या है, अब इसमें देखो, इसमें भी इसकी थ्योरी लिखेंगे, इसमें भी 8 कोण तथा 6 फलक पाए जाते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें 8 तो कोने पाए जाएंगे, लेकिन 6 फलक पाए जाते हैं, तथा बीच में सेंट्रल एटम जानते हो, केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम स्थापित होता है। हाँ, इसकी थ्योरी एक आएगी, इसीलिए से क्या कहा जाता है, इसीलिए से बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल कहा जाता है। आ जाइए इसका डायग्राम समझ लेते हैं। डायग्राम में छोटा ही बताऊंगा ताकि मुझे एफसीसी को समझाने में दिक्कत ना हो। इसका डायग्राम यहां समझा दे रहे हैं। इसका डायग्राम इस प्रकार बनेगा, डायग्राम बिल्कुल घनीय कोशिका सेम रहेगी। अब एक चीज देखो, ये 2 फलक इसके, ये 2, ये 4 और 4 ही ऊपर होंगे, 8 हो गए। लेकिन उन्होंने कहा बीच में एक सेंट्रल एटम स्थापित होता है। बीच में क्या होता है, सेंट्रल एटम स्थापित होता है। सेंट्रल एटम कौन सा है, यहाँ पर रखा होगा, ये है हमारा सेंट्रल एटम। ये वाला हम देख लेते हैं, ये हमारा कौन सा है, सेंट्रल एटम, यानी कि केंद्रीय परमाणु। अब केंद्रीय परमाणु हमारा दिया हुआ है। अब देखेंगे कि इसकी बीसीसी की हम कैसे निकालेंगे। अब समझो, हमें पता है जेड बराबर निकालना है, तो जेड बराबर कैसे निकालेंगे, जेड बराबर 1/8 कोनों की संख्या प्लस 1/8 कोनों की संख्या लिखिए, प्लस क्या है हमारा, फलक पर सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु लगा लो भाई।
1/8 तो लिखा ही जाएगा, गुणा कोनों की संख्या 8 है प्लस केंद्रीय परमाणु एक ही पड़ा है, देख लो 8 से 8 कैंसिल होगा तो z बराबर मैं ऐसा करता हूँ यहाँ 2 निकल के आएगा, जो आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा 2। एक तो यहाँ से आएगा, एक और एक जोड़ेगा तो 2 हो जाएगा, लेकिन इसका फॉर्मूला होगा हमारा a बराबर 4r/√3, ये वाला इसका फॉर्मूला हो गया, a बराबर 4r/√3। अब एक ही बची है आपकी, कौन सी, FCC। आइए FCC समझ लेते हैं। यहाँ पर FCC के लिए मुझे थोड़ा फिनिश करना पड़ेगा, तो आप चाहो तो उतार सकते हो, इसे नोट कर सकते हो, फिर मैं फिनिश करूँ इसे, चाहो तो स्क्रीनशॉट लो लो, मैं हट जाता हूँ, उसके बाद FCC बची हुई है, मैं आपको बता दूँ कैसे क्या करना है। सारी चीज स्क्रीनशॉट के साथ आप ले लें, एक एक करके ध्यान से देख लें। ठीक, अब मैं आपको FCC पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ FCC BCC में बिठा रहा हूँ, BCC का FCC मैं एकदम लॉजिकली बता दूं कि 4 गोलों के ऊपर 4 गोले रखे होंगे तो संरचना ये बनेगी, तो हमारी संरचना कौन सी होगी, z बराबर 1 निकलेगा, a बराबर 2r होगा, ये संरचना FCC तो हमारी होगी SCC, सिंपल क्यूबिक सेल। यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, क्यूबिक इकाई सेल तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन इसमें बीच में केंद्रीय परमाणु होगा। जब केंद्रीय परमाणु हमारा होगा तो क्या करेंगे, तो इसका अब हम लिखेंगे 1/8 कोनों की संख्या प्लस केंद्रीय परमाणु अकेला अकेला रखा जाए क्योंकि आधा करंट क्रॉस में होगा वो, तो एक ये है, यहाँ से करें 8 से 8 काटे, एक और एक कितना होगा 2, इस प्रकार इसका फॉर्मूला होगा a बराबर 4r/√3। अब देखो आगे देखते हैं तीसरे नंबर की, यानी कि बन पाएगी नहीं, तो इसलिए मुझे फिनिश करना हो रहा है, इसलिए आप नोट कर ही चुके होंगे। देख लो 3 नंबर की, 3 नंबर की आपकी क्या है, एक मिनट थोड़ा सही डालूं अभी, देख लेते हैं। तीसरे नंबर की हमारी है FCC, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। क्यूबिक का मतलब ही क्या है, यानी घन भर रहा है हर बार, क्यूबिक का मतलब ये घन भर रहा है, क्यूब तो जानते हैं घन होता है, क्यूबिक सेल इसे क्या बोलते हैं, फलक केंद्रित लिख लो, घनीय कोशिका। अब समझ लो ये इस प्रकार लिखी हुई है। अब हम समझेंगे इसमें दिया क्या है, इसमें कोनों की संख्या 8 तथा 6 फलक पाए जाते हैं, सेम रहेगा, 6 फलक पाए जाते हैं, परंतु प्रत्येक फलक पर एक सेंट्रल एटम होता है, ये कह रहा है, ये संरचना, ये थ्योरी ये कह रही है कि इसके भी कितने होते हैं, आइए जान लेते हैं। इसके इस प्रकार बनेगी संरचना, सेम ही रहेगी हमारी, इस प्रकार संरचना फ्रेंड्स इसकी भी रहेगी, लेकिन इसमें होगा क्या, वो एक चीज कह रहे हैं, वो ध्यान से हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीज कह रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रत्येक फलक, यहाँ पर भी सेंट्रल एटम होगा और यहाँ पर भी सेंट्रल एटम होगा, दिख नहीं रहा है, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, एक इसका और एक इसका, एक उधर वाले का, 6 होंगे। ईंट जब होगी, ईंट आप देख लेते हैं। अब ईंट क्या कहेंगे, ईंट से कटा हुआ जो आधा होता है उसका हिस्सा टुकड़ा, तो एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, जैसे बॉक्स ले लेते, 6 हो गए, प्रत्येक फलक पर एक लगाए तो 6 हो जाएंगे। फॉर्मूला समझ लेते इसका, z बराबर 1/8 कोने प्लस 1/2 फलक। अब कहो सर 1/2 क्यों किया है, वो मैं समझाऊंगा आपको। 1/8 गुणा कोने 8 है प्लस 1/2 गुणा फलक कितने 6, इससे काटेंगे 1 होगा, इससे काटेंगे 3 होगा, तो मुझे लग रहा है z कितने का, z बराबर क्या, 1 तो यहाँ से आ जाएगा और 3 एकम 3 यहाँ से, कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। अब ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारे कोनों की संख्या निकल गई। अब इसका फॉर्मूला होगा a बराबर होता है 2√2r, ये हमारा फॉर्मूला होगा 2√2r,
ये हमारा फॉर्मूला इसका निकल आ रहा है ए बराबर। अब ये 1/2 इसे इस प्रकार का सेप बनेगा, तो कहने का मतलब आधे पार्ट पर आधा हो रहा है, यहाँ पर भी आधे से हो रहा है, यहाँ पर भी, हर जगह आधे आधे से हो रहा है, बीच से कट रहा है, तो इसलिए हमारा 1/2 फलक लगा है। मैं आशा करता हूँ ये तीनों आपके बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी, क्योंकि मैंने पहले सिंपल चुके होंगे। साधारण घनीय कोष्टिका, साधारण घनीय कोष्टिका में क्या होता है हमारा, साधारण घनीय कोष्टिका जो हमारी होती है उसमें क्या होता है, उसमें सादा संरचना बनती है, जेड उसका 1 आता है, एफसीसी में जेड 2 आता है। उसमें क्या होता है, 4 ऊपर 4 नीचे, बीच में एक सेंटर एटम, और एफसीसी में 4 ऊपर 4 नीचे और बीच में 6 सेंटर एटम होते हैं। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका अच्छे से देख के। मैं आशा करता हूँ आपके बिल्कुल समझ में आया होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल SK Study Point 01 के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक प्यार दें मुझे, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन बच्चों की तरफ भी पहुंच जाए जो मेरे से मतलब नहीं कनेक्ट है। मैं बिल्कुल बेसिकली चला रहा हूँ इस वीडियो मतलब इसको कोर्स को बिल्कुल सिंपल से लास्ट तक, जीरो से लेकर आपको एकदम शिखर तक पहुंचाने का मेरा पूरा वादा है। आप मेरे साथ बने रहिए और ठहराव के साथ।